यूके का एक स्टेल्थ फाइटर जेट हमारे केरला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे करीब 6 दिन से ग्राउंडेड है। $100 मिलियन का ये पर्टिकुलर फाइटर जेट अभी के लिए अगर हम देखें तो OLX पे भी लिस्टेड है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीम और सोशल जो आपकी कंट्रोवर्सी है वो स्पार्क की गई है। कई टाइम से इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यूके के जो कमांडमेंट्स हैं उनको कन्विंस कर लें कि आप हैंगर स्पेस ले लीजिए और उसमें आपको जो भी रिपेयर्स वगैरह करने हैं वो कंडक्ट कर लीजिए। बट यूके मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका टेक्नोलॉजी जो है वो इस पर्सपेक्टिव से थ्रेटन हो सकता है, क्योंकि अभी वो एक वनरेबल बीइंग में है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस के बारे में तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स का F-35B है उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी एंड उसके बेसिस पे इट लैंडेड ऑन द डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ केरला। पहले जो था वो इशू बताया जा रहा था कि रीफ्यूलिंग से रिलेटेड है, कि जो फ्यूल है वो खत्म हो गया है एंड इसी पर्सपेक्टिव से उनको हेल्प चाहिए थी। बट ओवर द टाइम जब असेसमेंट्स की गई तो पता चला कि इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम था वो फेल हो गया है एंड उसी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स को यहाँ पे फोकस होकर काम करना पड़ रहा है कि कैसे तो भी वो इस पूरी जो सिचुएशन को है वो रिस्टोर कर पाएँ एंड जो ये फाइटर जेट है उसको दोबारा से फंक्शनिंग में ला पाएँ। अगर आप इस पूरे मुद्दे को देखते हो तो यहाँ पे जो एयर इंडिया है उन्होंने मेजरली प्रमोट किया है द आइडिया कि आप हैंगर स्पेस ले लीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया जो यूके की गवर्नमेंट है कि नहीं, हमको ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी। बट ये एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट किया, इस सब के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी एक डिसीजन लेना है और मेक श्योर करना है कि आप अपने GS CSAT की तैयारी जो है वो आप हमारे साथ कर पाओ। उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कई सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि इंडिया ने जो ये स्टेल्थ फाइटर जेट का कोड है वो हैक कर लिया है, ब्रेक कर दिया है। मीनवाइल IAF ने डिसेंटली सामने आके ये रिपोर्ट किया है कि क्योंकि जो फाइटर जेट था वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में था, तो उन्होंने अपने आप ही मेडे कॉल की, जिसके पर्सपेक्टिव से इट गॉट डिटेक्टेड ऑन द रेडार। तो हमने ऐसा कोई हैकिंग वगैरह नहीं की है, जो भी सिचुएशन है वो ऐसा एग्जिस्ट करती है। वी जस्ट वर देयर टू हेल्प एज अ से ड्यूटी के फैक्ट में कि ठीक है आपको हेल्प की ज़रूरत है एंड वी ऑफर्ड हेल्प। इट वॉज नथिंग कि हमने यूके की कोई भी टेक्नोलॉजी को फिलहाल डिकोड कर दिया है। तो इसी रिस्पेक्ट में ये सारी जो एडवांसमेंट है वो सब इस पर्टिकुलर केस में सामने आती हैं, जिसमें अगर हम एक थोड़ा सा फनी और सटायर वाला एस्पेक्ट लेके चले तो OLX पे किसी एक इंसान ने अंडर द नेम ऑफ डोनाल्डो ट्रम्पन मेजरली जो लिस्टिंग है वो कर दी है। जिस पर्टिकुलर एड को OLX के जो ओनर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ फेक लिस्टिंग ऑफ कोर्स एंड ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाए, बट इट स्टिल स्पार्क्स द मीमिफिकेशन ऑफ द एंटायर जॉब की इतना महंगा जो आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको कैसे मजाक का एक मुद्दा बना दिया है, सेंटर कर दिया है अराउंड अ जोक, कि आप देखिए कि हम इसको अंडर द नेम ऑफ समवन एल्स ऐसे फेक सेल कर रहे हैं। तो फैक्ट चेक के बेसिस पे हमको पता चला कि ये जो लिस्टिंग थी वो फेक थी, क्योंकि 100 मिलियन का हमारा जो ये जेट है यूके का, ऑफ कोर्स वो 4 मिलियन में वेंट आउट हो ही नहीं सकता। तो इसी पर्सपेक्टिव से इस पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की गई एंड हम लोगों को जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो पता चली। हाउएवर अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चल रहा है, क्योंकि G7 की जो समिट है कनाडा में चल रही है उसमें से एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई है, जिसमें कि स्टामर और मोदी जी जो हैं वो बात कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगेन कुछ भी सब्सटैंशियल इस सब में नहीं आया, बिकॉज एवरीथिंग इज राउंड अबाउट ऑन द फैक्ट कि पूरी सिचुएशन को एक सटायर तरीके से, एक सटायरिकल मोड दिया जा रहा है, जिसकी चक्कर में एवरीवन इज एक्चुअली जोकिंग अबाउट द ट्रेंड। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की साइड से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे असेस किया जा रहा है फॉर अ फैक्ट कि जो भी हमारे स्टेल्थ इंजन्स होते हैं, जो भी हमारे स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो रडार पे बेसिकली डिटेक्ट ना हो। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लग रहा है कि इंडियंस स्कैन कर सकते हैं हमारी टेक को, सीख सकते हैं, उसके बेसिस पे इसका तोड़ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर नॉट अलाउइंग कि ठीक है हम हैंगर स्पेस में हमको जाने दो, क्योंकि उनको एक सॉर्ट ऑफ विश्वास एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम लोग किसी भी प्रकार की टेक चोरी जो है वो नहीं करेंगे। बट ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ नेशंस आइडेंटिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी दिस इज ऑल्सो समथिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड एट द सेम टाइम। बट अगेन
एक एयरक्राफ्ट जो कि इतना इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर जगह के लिए, उसको बारिश जैसी कंडीशन में, खराब मौसम में हम बस बाहर रखे हुए हैं बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपको क्या लगता है, ठीक है कि नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पे एक ओपिनियन बिल्डिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हम लोगों को कोई इमरजेंसी लैंडिंग इस प्रकार से करानी पड़ी। हमने देखा है कि पिछली बार भी जियोपॉलिटिकल इंट्रीगनेस के चलते ऐसे हमने कटिंग एज देखे हैं कि नुआंसेस एग्जिस्ट करते रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों को कोई ना कॉल कभी ना कभी लेनी ही पड़ती है। बट ऑल दैट सेड एंड डन, सिचुएशन उतनी ज़्यादा वर्स नहीं है, सिचुएशन उतनी ज़्यादा आउट ऑफ हैंड्स नहीं है, सिचुएशन उतनी ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड नहीं है जितनी वो सोशल मीडिया पे अपीयर हो रही हैं। वॉट एवर इज़ बींग सेड एंड डन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट कैरियर एंड द फाइटर जेट ऑफ कोर्स, एंड उसकी सिक्योरिटी के बेसिस पे विच वी एज इंडियंस शुड ऑफ कोर्स, उसकी इंटेग्रिटी का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड ऑल दैट सेड एंड डन वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन द फैक्ट कि हम कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑफ कोर्स अ डेस्परेट टाइम वेयर इन दे डू नीड हेल्प। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम की टेकअवेज की बात करें तो हमको पता चलता है कि इंडिया ने क्रैक नहीं किया है स्टेल्थ कोड जो है, क्योंकि मेडे कॉल था तो उसकी वजह से इमरजेंसी रेडार पे ऑलरेडी उन्होंने अपनी मर्जी से हम लोगों को एक्सेस दिया था, राइट। F-35 की जो लिस्टिंग है वो ट्रू है, बट ऑल एट द सेम टाइम इट इज़ not actually there for generating income, it is satirical in nature। अगर हम मोदी और शार्मर के डिस्कशन की बात करें तो इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। F-35 is still grounded, yes, this is the only thing that is true with respect to this entire case। और इंटरनेट ने एक अलग ही इसको जो है वो नज़रिया दे दिया है विच इज़ ऑल्सो ट्रू, जिसके पर्सपेक्टिव में हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो भी हमारे एडवांसमेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर dire situations and desperate situations are here in for United Kingdom, we are absolutely turning it into a satire, which of course could be considered as a positive way, जिसकी बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। तो यस, अबाउट दैट इतना ही है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो भी अभी कर रहा है क्या वो नेशंस पर्सपेक्टिव से ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई एडवांसमेंट या फिर हम कोई पॉलिसी मेकिंग मेजरली कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रोटेक्ट कर पाएँ जो हमारा फाइटर जेट है उसको भी, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी इंश्योर कर पाएँ कि यूनाइटेड किंगडम की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका ओपिनियन इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्या है। एंडिंग दिस विद द फैक्ट कि जो साइकोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई कैन एब्सोल्युटली हेल्प यू विद बोथ द पेपर्स 1 and 2 with respect to your psychology optional। So yes, if you are going to buy any course, please do use the code NST Live। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट के तहत किसी भी बातचीत के लिए मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, जिसके वाया आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो yes, अभी के लिए इतना ही। दिस इज मी नंदिनी signing off for the day। Hope you liked the session, and if you did, please do provide a feedback in the comment section। So yes, tata, bye bye everyone, please take care and let's crack it।